हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, तो यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं एकदम फ्री विदाउट एनी कॉस्ट। और अगर आप लोगों को हमारे यहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाते हैं डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस की। और बच्चों, अगर आप लोग हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर, आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना रहेगा? सर, आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना रहेगा क्लास 9th का मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 की समरी। मतलब सर, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। हम लोगों ने चैप्टर को इतनी अच्छे तरीके से पढ़ा, इतनी अच्छे तरीके से पढ़ा कि हम लोगों को चैप्टर में पूरा सब कुछ समझ में आ गया। वैसे तो सर समरी की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन सर अच्छा है अगर आप समरी लेके आ गए तो पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, है ना? मिल जाएगा। चल, समरी की अगर हम लोग बात करें तो समरी में हम लोगों को चैप्टर का पूरा सिस्टम समझना होता है कि हम लोगों ने शुरू कहां से किया था। तो शुरू से शुरू करना है अपने को, लेकिन एकदम समराइज्ड फॉर्म में। ठीक है, ठीक है सर। सर, अगर हम लोग समराइज्ड फॉर्म में सारी चीजें देखेंगे तो सर सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि सर एक नंबर एक रैशनल नंबर, और सर उसको कैसे लिखा गया है, क्या लिखा गया है। फिर हम लोग बात करेंगे इरैशनल की, फिर सर ऐसे ऐसे हम लोग बात करते जाएंगे। लेकिन सर अगर हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं फिर से, तो सर आप अपने से थोड़ा बहुत कुछ नहीं बताएंगे क्या? मैंने बोला आपको लगता है नहीं बताऊंगा? बताऊंगा ना, बताऊंगा सर। तो सर आप अपने से ही बताइए ना थोड़ा बहुत। मैंने बोला इतने उत्सुक हो रहे हो आप लोग जानने के लिए, तो फिर सुनो। हम लोगों ने शुरू किए थे नंबर्स के बारे में। हम लोगों ने बातें शुरू करी थी किसके बारे में? नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में बातें शुरू करने के बाद हम लोगों ने दो तरीके के नंबर देखे थे। एक तो देखा था हमारा रियल नंबर, और दूसरा देखा था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सर जब हम लोगों ने रियल नंबर देखा तो सर रियल नंबर में हमारे पास कुछ तरीके के नंबर आए। उन नंबर को सर हम लोगों ने क्या बोला? रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। ठीक है। अब सर रैशनल नंबर को जब हम लोग पढ़ने चले तो सर यहां पर हम लोगों ने और भी तरीके के नंबर देखे। मैंने बोला कौन से? बोले सर नेचुरल नंबर देखा, सर होल नंबर देखा, और सर हम लोगों ने इंटीजर्स देखे। है ना? तो सर नेचुरल क्या देखा हम लोगों ने? नंबर्स। होल नंबर्स। इंटीजर्स, इंटीजर नंबर नहीं होता है, इंटीजर्स बोलते हैं सिर्फ अपन इनको। ठीक है। अब सर इरैशनल नंबर में हम लोगों ने बातें समझी, तो इरैशनल नंबर खुद में ही अकेला है। अच्छा सर, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपने कुछ बताया नहीं। मैंने बोला इसको जानने की जरूरत भी नहीं है इतना, इसको इतना जानने की जरूरत भी नहीं है। मेन चीज समझो, नंबर में रियल नंबर और आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सर जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने पढ़ा तो सर आपने तो सिर्फ चैप्टर में इतना ही बताया था कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ होते हैं जैसे स्क्वायर रूट में -2, है ना, स्क्वायर रूट में -4, स्क्वायर रूट में -16। मतलब ये सारे कैसे नंबर है सर? इमेजिनरी नंबर्स है। कैसे नंबर है? इमेजिनरी नंबर्स है। अब सर इन नंबर्स के बारे में हमें कहां पढ़ना पड़ेगा? मैंने बोला क्लास 11th में पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है सर। सर कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर क्लास 11 का कंसेप्ट है, मतलब सर इस पे हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब सर नंबर में रियल नंबर सर ऐसा क्यों लग रहा है कि सेट है रैशनल और इररेशनल के? मैंने बोला बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे से रिवीजन करके आए हो, है ना। अब सर रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो सर p बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहां पर q जीरो नहीं होता। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि q जीरो क्यों नहीं हो सकता, और वहां पर p और q क्या होते हैं? सर बहुत लोग बताते हैं कि सर रैशनल नंबर आर द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। किशोर सर पूछते हैं वाई q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और p और q क्या है? सर वो तो मालूम है कि वहां पर p और q आपके इंटीजर्स होंगे, लेकिन आज इस किशोर सर आपने एक बढ़िया सवाल हमसे किया कि वाई q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसके पीछे सर हम लोग रिसर्च जरूर करेंगे। करोगे? पक्का वादा कर रहे हो ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। सर रैशनल नंबर में नेचुरल आ गया, होल आ गया, इंटीजर आ गया। नेचुरल सर जो 1 से शुरू होता है जाता जाता है, होल सर जो 0 से शुरू होता है जाता जाता है, इंटीजर सर वो जो आपका कहां से शुरू होता है नेगेटिव और यहां कहां तक जाता है पॉजिटिव, मतलब सारे ही नेगेटिव नंबर्स। सर सारे ही नेगेटिव नंबर मतलब पॉइंट्स में होंगे? मैंने बोला नहीं, होल नंबर होने चाहिए नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। ठीक है सर, समझ गए। मतलब सर -27, -9, -4, -8 ऐसे ना सर। -0.01 नहीं होगा सर, डेसिमल वाले इसमें नहीं आते। हाँ निगेटिव सारे आएंगे, 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इर्रेशनल नंबर के बारे में कुछ बताएंगे क्या सर? तो मैंने बोला इर्रेशनल नंबर क्या होता है आप लोगों के पास, स्क्वायर रूट ऑफ, या तो आप लोग बोल सकते हो प्राइम नंबर, और या तो आप लोग बोल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ n, जहां पर n क्या होता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ रहे हो बात को? स्क्वायर रूट ऑफ n जहां पर n क्या होता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर। सर इसके बारे में भी हम लोग बात समझ गए। सर और कुछ भी समझाएंगे क्या? मैंने बोला क्यों नहीं समझाऊंगा, समझाने के लिए ही तो आया हूं ना, तो थोड़ा सा वेट करो बस। सर यहां पर आप क्या कर रहे हैं सर? मैंने बोला ये रैशनल नंबर की बात करेंगे हम लोग, और बात करेंगे इसके डेसिमल एक्सपेंशन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? इसके डेसिमल एक्सपेंशन की। तो जो रैशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है सर? या तो वो मिलेगा हमको टर्मिनेटिंग, या तो सर वो मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग में, रिपीटिंग। ठीक है सर, या तो वो मिलेगा टर्मिनेटिंग, या तो वो मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग में, रिपीटिंग। अच्छा सर इर्रेशनल नंबर के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने बोला ठीक है, इर्रेशनल नंबर के बारे में ही सुनना है ना आपको, तो सुनो। इर्रेशनल नंबर में जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है हमारे पास, जब इसके डेसिमल एक्सपेंशन की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सर टर्मिनेटिंग में कुछ एग्जांपल्स लिख दोगे क्या? मैंने बोला क्यों नहीं लिखूंगा, लिख दूंगा। जैसे मान लो 0.16, 7.24, है ना, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में कुछ एग्जाम्पल लिख दोगे क्या? मैंने बोला जैसे 0.14 के ऊपर बार, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। 0.763 बार बार रिपीट हो रहा है, और यहां पर लिख दूं क्या? तो सर 7.64, है ना, 4 बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही करके सर आपने बताए थे। ये हो गया सर टर्मिनेटिंग के एग्जांपल, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल। पूरा बोर्ड किशोर सर आज ही भर देंगे क्या? मैंने बोला क्यों नहीं, आज ही भर देते हैं अगर आप लोगों की मर्जी है तो। अब सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में कुछ एग्जांपल, मैंने बोला बिल्कुल है। जैसे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास पाई।
सर पाए क्या है, पाए क्या है? सर पाए है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.141592 और ये आगे तक चलती जाती है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। √2 भी हो सकता है क्या? बोले बिल्कुल हो सकता है। √3 भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सर यहां पर हम लोग बोल रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, और सर स्क्वायर रूट ऑफ n, जहां पर n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। सर मैं तो बोलूंगा सर स्क्वायर में 15 बोल सकते हो, बोल सकते हो, वो भी एक इर्रेशनल नंबर है। समझ रहे हो बात को? तो ये लाइनें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, उलझ तो नहीं रहे हो ना? नेचुरल नंबर भी बता ही दूं क्या लगे हाथ में, कि यहाँ जो 1 से शुरू होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक के। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में यहां पर किशोर सर ने पूरा आपको क्या कर दिया है, बता दिया है। आप लोग बढ़िया तरीके से एक बार नोट कर सकते हो अगर नोट करना है तो, है ना? अदरवाइज स्क्रीनशॉट लो। वैसे तो हम लोगों ने चैप्टर्स में सारी डिटेल्स पढ़ ली है, तो हमें इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन और इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि पूरा खेल जो चैप्टर में था वो था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन का। ठीक है सर? सर आ जाए वापस चैप्टर में रिटर्न। मैंने बोला आ जाओ। अब सिर्फ आप लोगों को आराम से क्या करना है, ऐसे हाथ बांधना है और किशोर सर बताते जाएंगे, आप लोगों को सुनते जाना है, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर में सब कुछ पढ़ लिया है। बस किशोर सर आए आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेन वॉश करने, है ना? मतलब दिमाग धोएंगे नहीं सर, दिमाग नहीं धोएंगे, ब्रेन वॉश करने आए कि सर थोड़ा थोड़ा क्या करना है अपने को और समझना है कि हम लोगों ने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। ठीक है, समझ रहे हो? ब्रेन वॉश तो सर कुछ और होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है सर। अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। जब हम लोग कोई भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख देते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक हमारा क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। जहां पर p और q आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। किशोर सर पूछते हैं कि वाई q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वाई q इज नॉट इक्वल्स टू 0 ही क्यों, p क्यों नहीं, p क्यों नहीं? तो इसके पीछे का सर हम R&D करके रखेंगे, रिसर्च एंड डायरेक्शन, है ना? ठीक है सर। सर और आगे बढ़े क्या? चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, रैशनल नंबर के बारे में था सर ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट किसके बारे में था सर? ये पॉइंट पूरा रैशनल नंबर के बारे में था। ठीक है सर। सर अगला पॉइंट पक्का इरैशनल नंबर के बारे में होगा। अगला पॉइंट इरैशनल नंबर के बारे में होगा। क्या बोल रहा है? अ नंबर s, यहां पर s बोल रहा है इरैशनल को, r बोल रहा है रैशनल को। ठीक है, इज कॉल्ड अ इरैशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहां पर p और q आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू क्या भैया मेरा 0। बात तो पूरी क्या कर दी इसने, बिल्कुल सेम कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, सिर्फ रैशनल की जगह इरैशनल कर दिया और कैन की जगह कैन नॉट कर दिया, बाकी पूरा सेम। इरैशनल नंबर ये बोलता है कि भैया जिनको नहीं लिखा जा सकता p/q के फॉर्म में, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन इसने ये तो बताया नहीं कि इरैशनल नंबर होते क्या है, फिर अगर उनको नहीं लिखा जा सकता तो फिर कैसे लिखेंगे उनको? तो किशोर सर ने बता दिया कि इरैशनल नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ या तो प्राइम नंबर या तो स्क्वायर रूट ऑफ n, जहां पर n क्या होगा आपके पास, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई सर। आप आगे बढ़ते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर क्या हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग। सर रिकरिंग, अभी तो आपने सर रिपीटिंग बताया था भैया, रिकरिंग रिपीटिंग याद करो, चैप्टर में बोला तो था दोनों सेम है। नॉन टर्मिनेटिंग में आपका रिकरिंग बोलो या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग बोलो, दोनों बातें सेम है।
अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, बस वर्ड का अंतर है ना। रिपीटिंग हम लोग जैसे रिपीटिंग बोलते हैं, थोड़े बहुत इंग्लिश बोलने वाले रिकरिंग बोल देंगे, ठीक है ना, घबराने वाली बात नहीं है, दोनों क्या है, सेम है सर। नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, दोनों बातें एक है। तो समझे कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग जाएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग या रिपीटिंग जाएगा, है ना। मोर ओवर अ नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग गया या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग गया, उसको हम लोग रैशनल नंबर बोल देंगे। सर ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, घुमा के वही तो बताया उसने, है ना। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसका हम लोग क्या बोल देंगे कि उसको हम लोग रैशनल नंबर बोल देंगे। दैट्स इट सर, सिंपल है, ठीक है। तो ये सर हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने बोला थोड़ा सा नोट वोट करना है क्या, तो देख लो आप लोग, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से। बोले ठीक है सर, कर लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जरूरत पड़ी तो सर हम लोग इसको कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है सर। आप बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हो। मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन किसका, ऑफ एन इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग, या क्या बोल सकते हो आप लोग बताओ। ये बोल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग, अपन लोग क्या बोल सकते हैं सर, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मोरओवर अ नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग हो, उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। सिंपल है सर। तो ये वाला पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। अब सर, ऑल द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, है ना। मतलब सर क्या बोल रहा है कि सारे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मिला के क्या बनता है, सारे रैशनल नंबर सारे इर्रेशनल नंबर को मिला के क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। समझ रहे हो बात को। रैशनल और इर्रेशनल को एक डब्बे में डाल दोगे ना जब आप, तो उस डब्बे का नाम अब ना तो रैशनल होगा ना तो इर्रेशनल होगा, अब मिक्सड अप हो गया, वो रैशनल और इर्रेशनल सब मिल गए, अब मिल गए तो उस डब्बे का नाम हो गया रियल नंबर। समझ गए बात को, समझ गए सर। तो ये बात भी समझ गए कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर मिला के क्या बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। अब सर ध्यान से समझना, अगर R एक रैशनल नंबर है और S एक इर्रेशनल नंबर है, क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है सर अगर R एक रैशनल नंबर है और S अगर इर्रेशनल नंबर है, देन R प्लस S, R का मतलब रैशनल, कहीं ना कहीं ऐड हो रहा होगा इर्रेशनल नंबर के साथ, है ना, और R माइनस S मतलब रैशनल सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा इर्रेशनल के साथ, तो वहां पे रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। हम नहीं मानते, हम किशोर सर के स्टूडेंट्स हैं, हम मैग्नेट ब्रेन्स में आए हैं, हमें एग्जाम्पल तो चाहिए ना, हम कैसे समझेंगे, हमें नहीं आ रहा समझ में, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। आर क्या बोल रहा है, रैशनल नंबर बोल रहा है सर। एस क्या बोल रहा है, इर्रेशनल नंबर बोल रहा है सर। सर आर प्लस एस करना है तो वो बोल रहा है कि इर्रेशनल नंबर आएगा। सर आर की जगह पे हम लोग एक रैशनल नंबर ले लें क्या, मैंने बोला ले लो। 2 ले सकता हूं क्या, बोले सर ले सकते हो। 2 भी तो एक रैशनल नंबर है क्योंकि वो 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर अगर ये p/q के फॉर्म में हो गया, q 0 नहीं है मेरे पास, है ना, रैशनल नंबर है। बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया सर। रैशनल नंबर में जब अगर हम लोग एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करें, सर इर्रेशनल नंबर क्या लूं सर, मैंने बोला √2 ले लो, √3 ले लो, √4 मत लेना। बोले सर √4 क्यों नहीं, मैंने बोला 4 एक ना तो प्राइम नंबर है और ना तो 4 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना 4, तभी तो नहीं ले रहे, तभी नहीं ले रहे। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या बोला है, यहां पर n एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। और वहां पर अपन लोग क्या ले रहे हैं, √4, वो तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 का होता है वो तो,
2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है सर। तो सर एस हम लोग एक इर्रेशनल ले रहे हैं, मान लीजिए सर √2 ले रहे हैं। सर ये देखिए, एक बात बताता हूं सर, मैंने बोला बताओ भैया क्या बताना चाह रहे हो ऐसा। बोले सर जब √2 की वैल्यू को मैं बताना समझूंगा तो सर उसको मैं लिखूंगा 1.414 और ये आगे तक चलता जाएगा। मैंने बोला पक्का है। सर जब हम लोग 2 को इसमें ऐड कर देंगे तो सर 2 और 1 हो जाएगा हमारे पास कितना, 3.414, जो कि आगे तक चलता जा रहा है। सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन मुझे समझ में आ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है। मैंने बोला क्या, बोले सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन मुझे समझ में आ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है। मैंने बोला तो, बोले सर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन है तो सर ये मेरा एक इर्रेशनल नंबर आएगा। ये कैसा आएगा, एक इर्रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया, तो ये चीज तो क्लियर हो गई सर कि जब रैशनल नंबर में अगर इर्रेशनल नंबर ऐड होगा तो वहां पर हमको एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। सर जब रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में से एक इर्रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी वो बोल रहा है एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। सर इसको भी करके दिखा देंगे क्या? मैंने बोला बिल्कुल, आप लोग इतना एक बार अच्छे से नोट कर लो। बोले सर नोट कर लिया। तो देखो अब प्लस की जगह सिर्फ हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बस, और हमें कोई चेंज नहीं करना, और हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। तो फिर हम लोग समझेंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। देखो हम लोगों को अब r में से माइनस करना है s को, तो देखते हैं इर्रेशनल नंबर आएगा, ऐसा ही ये बोल रहा है। ठीक है सर, मैं यहां पर ले रहा हूं 3, और सर 3 में से मैं माइनस करूंगा √2। सर जब मैंने 3 में से √2 को माइनस किया, मतलब सर इसकी वैल्यू तो सेम होगी सर 1.414, जो आगे तक चलती जाएगी। और सर जब हम लोग 3 इसमें से माइनस करेंगे तो सर यहां पर हम लोगों को मिल जाएगा 2.414, जो सर आगे तक चलता जा रहा है। सर अभी भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर मैं देखूं तो सर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है सर, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है। और सर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है, मतलब सर ये मेरा एक इर्रेशनल नंबर है। समझ में आ गई? ठीक है सर, ये बात जो है ये समझ में आ गई। और सर RS और R/S भी इर्रेशनल होगा, जहां पर R 0 नहीं होना चाहिए। सर एक बार देखो, आप देखो सर ये क्या कहना चाह रहा है अपन से, क्या कहना चाह रहा है सर? सर ये कहना चाह रहा है कि सर प्लस और माइनस तो आपने करके देख लिया, अब क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक बार ये हो गया, रब कर दें क्या, रब कर दीजिए। इसको नहीं करना रब अपने को, हमें करना है इसको। ठीक है, RS फाइंड कर रहे हैं अब अपन। ये हम लोगों ने करके देख लिया, ये करके देख लिया, हमें पक्का इर्रेशनल ही मिला। अब हम RS फाइंड कर रहे हैं। R बोले तो रैशनल और इर्रेशनल का प्रोडक्ट, तो ये क्या बोल रहा है, तो भी आपको एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। चलो हम तो बात कर लेते हैं कि कैसे मिलेगा। देखो रैशनल हम लोग एक नंबर ले रहे हैं 2, और अपन लोग एक इर्रेशनल नंबर ले रहे हैं √3। ठीक है, जब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ तो हमारे को मिलेगा 2√3। अब √3 की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है, 1.732, जो कि आगे तक जाती जा रही है। अब सर ये तो आगे तक जाती जा रही है, जब सर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, जब सर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सर एक काम करते हैं ना। मैंने बोला क्या, बोले सर मोटा मोटी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने बोला मोटा मोटी क्या होता है? बोले सर 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, और आपके पास कितना, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, और आपके पास 3। और सर इसको ऐसे आप आगे तक चला दो। मैंने बोला यार ये भी ठीक है, इसको अपन लोग क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं मोटा मोटी मल्टीप्लिकेशन। मतलब सर आगे के डिजिट्स को भूल जाओ, क्या है सर, इसका तो एटलीस्ट कर दो,
और सर ये आगे तक चला दो। मतलब अल्टीमेटली बात क्या आ रही है, बात फिर से वही आ रही है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है, और अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है, मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। समझ रहे हो बात को? बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं सर। हो गई बात खत्म, है ना? समझ गए? तो ये भी कैसा होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। बिल्कुल सही बोल रहा है, झूठ नहीं बोलता ये। अब सर हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे एक डिवीजन की। तो ये तो क्लियर हो गया। अब बोल रहा है सर R अपॉन S, जहां पर सर ये भी हमको क्या देगा, एक इर्रेशनल नंबर ही देगा। चलो करके देख लेते हैं, है ना? चलो R की जगह पे सर एक क्या ले सकते हो आप? बोल रहा है सर यहां पर R 0 नहीं होना चाहिए, बस R क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। R 0 हो गया सर तो खेल लग गया, वहां पर फिर कंडीशन बन जाएगी रैशनल की, R 0 नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, R 0 नहीं लेंगे सर। अब R ले लो 3 और S ले लो सर √2, क्योंकि इर्रेशनल लेना है ना, इर्रेशनल तो √2 ही होता है। ठीक है सर। सर जब 3 को आप डिवाइड करोगे √2 के साथ, तो सर मतलब 3 को आप डिवाइड कर रहे हो 1.414, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन चलता जा रहा है। अब सर जब ये अगर चलता जा रहा है, इसका कोई एंड ही नहीं है, मान लो इसका एंड मिल गया, फिर जब 3 को डिवाइड करेगा तो भी सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो चलता ही जाना है ना, खत्म ही नहीं होगा सर ये तो। मतलब क्या? मतलब सर जब हम लोग इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमको इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग मिल रहा है, मतलब मैं क्या बोल दूंगा कि ये मेरा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। समझ गए सर? सर ये बात भी समझ गए? सर ये बात भी समझ गए, इर्रेशनल नंबर है। अब सर R 0 नहीं होना चाहिए। R अगर 0 हो गया तो क्या होगा सर? तो क्या होगा सर? R अगर 0 हो गया तो क्या होगा सर? इसके बारे में हम लोग फिर से R और D करके रखेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना? ठीक है सर। अब यहां पर हो गया पक्का, पक्का सर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो एक एक पॉइंट समझ में आ गया सर। सर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कुछ आइडेंटिटीज को। क्या समझा था सर? फॉर पॉजिटिव रियल नंबर A और B द फॉलोइंग आइडेंटिटीज होल्ड। एक एक का सर एग्जाम्पल भी बता दोगे क्या प्लीज? मैंने बोला बिल्कुल बताता हूं, टेंशन ना लो। पहले आप लोग एक एक को देख लो और लिख लो, एक एक को देख लो और लिख लो, फिर हम लोग बात कर लेंगे। देख लिया एक एक को, लिख लिया एक एक को, चलिए सर अब आप हमें एक बार अच्छे तरीके से सारी चीजें फिर से बता दीजिए। तो सर रूट में ए बी, क्या बोल रहा है सर? स्क्वायर रूट में ए बी, मतलब सर स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। क्या कहना चाह रहा है सर? मैंने बोला इसका उल्टा समझते हैं अपन। इसका क्या समझते हैं? उल्टा समझते हैं। देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी क्या होता है आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी। अब मैं अगर बोलूं कि सर स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो मैंने बोला वो भी सर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब ध्यान से समझो, यहां पे अपन लोग क्या बात कर रहे हैं? यहां पर अपन लोग बात कर रहे हैं अगर मान लो a मेरे पास 2 है और b अगर मेरे पास 3 है, तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालूंगा और अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालूंगा, तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3। किसके हिसाब से सर? इसके हिसाब से, है ना? तो सर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? स्क्वायर रूट ऑफ 6 लिख सकता हूं। सर बात यही है, यही बात है और यही बात है, यही बात है, बातें सेम चल रही हैं। अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया, तो वो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 10, क्योंकि 2 5 जा 10 हो गया और एक सिंगल स्क्वायर रूट लग गया। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई सर। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ी ना चल रहा है सर, ये तो लॉ चल रहे हैं, आइडेंटिटीज चल रही हैं। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। सर स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी
मतलब सर स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी। सर कुछ क्वेश्चंस करें क्या? मैंने बोला कर लेते हैं। सर स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 100, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 100, सर इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन सर स्क्वायर रूट ऑफ 100। सर स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन सर स्क्वायर रूट ऑफ 100 को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं ये लिखना, क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों में से एक रिजॉल्व हो जाए। हो गया ना यहाँ पर एक रिजॉल्व। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। सर एक और एग्जाम्पल बताएंगे क्या? मैंने बोला बिल्कुल बताऊंगा। स्क्वायर रूट में सर 4 अपॉन क्या मेरा 3, स्क्वायर रूट में 4 अपॉन 3। अब सर इसको हम लोग क्या लिखेंगे? मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब है 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मतलब है सर एज इट इज, क्योंकि उसको कुछ लिख ही नहीं सकते सर। समझ गए बात को? तो यहां पर अगर आपके पास स्क्वायर रूट में a अपॉन बी है तो आप लोग इंडिविजुअल इसके क्या लगा दो? स्क्वायर रूट लगा दो। डैट सेट, खत्म बात वहीं पे। ठीक है, ये आ गया समझ में? आ गया सर। सर आप एक एक को फिर से समझा रहे हो, थैंक यू सो मच सर। मतलब बढ़िया मजा आ रहा है सर, एक एक को आप लोग फिर से समझा रहे हो, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सर। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं, थर्ड वाले की। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या बोलता है अपन से? स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी के साथ, तो वो हो जाता है ए माइनस बी। क्या हो जाता है? ए माइनस बी। अब सर ध्यान से देना, ध्यान देना सर, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा सर एक काम करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं पहले कि हम लोग a को क्या लेना चाह रहे हैं, b को क्या लेना चाह रहे हैं। a को हम लोग लेना चाह रहे हैं 2 और b को हम लोग लेना चाह रहे हैं 3। ऐसा ले लेते हैं सर। सर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा सर एक बात हमें और पूछनी थी। मैंने बोला क्या? सर कभी अगर ऐसा लिखा हुआ है और सर कभी अगर हमने इसको ऐसा लिख दिया, तो सर क्या होगा? तो मैंने बोला एक बात बताओ, ये पूरा है और ये पूरा है, दोनों काय में चल रहे हैं? बोले सर मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। मैंने बोला एक बात समझना, एक बात समझना, आप इसी पूरे को मान लो अभी 2 और इसी पूरे को मान लो अभी 3, तो आपको रिजल्ट मल्टीप्लाई में कितना मिलेगा? सर 6 मिलेगा, मिलेगा ना? ठीक है। अब यहां पर समझो a प्लस बी को आपने क्या माना था? 2 माना था, और इसको क्या माना था? माइनस वाले को 3 माना था। अभी भी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 जा 6। मतलब सर हम बात को समझ गए, ज्यादा डीप में समझाने की जरूरत नहीं है किशोर सर। सर अगर मल्टीप्लाई में तो आगे लिखो या पीछे लिखो, आंसर तो यही आना है। समझ रहे हो? मतलब 2 इंटू 3 6 या 3 इंटू 2 वो भी 6। ठीक है सर, समझ गए सर। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे हम लोग इसकी पूरी कंप्लीट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा a माइनस बी। ए बोले तो 2 था और b बोले तो 3 था, हो गया माइनस का 1। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात। सर अब ये आता कैसे? मतलब सर अगर ये आ रहा है कुछ ऐसा, तो सर ये कैसे आता है? मैंने बोला यार अब देखो, अब ये बहुत ज्यादा क्या हो गया? पर्सनल क्वेश्चन हो गया। बोले सर पर्सनल क्यों? बोले सर आप हमसे पूछ रहे हो कि ये जो चीज है ये a माइनस बी कैसे आई, और अगर हम बच्चे ने पूछा और किशोर सर नहीं बता पाए तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। सर प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए ना कि ये होता क्यों है। तो देखो, रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b का मल्टीप्लाई रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b के साथ करना है ना? सर रूट ऑफ a और रूट ऑफ a का मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट ऑफ a का होल स्क्वायर। ठीक है सर, रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b हो जाएगा सर माइनस में रूट ए बी। सर देखा था सर, कहां देखा था? सर यहां देखा था।
रूट ऑफ बी का जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा रूट ऑफ ए बी। ठीक है ठीक है, वही लगाया ना आपने सर, रूट ऑफ ए और रूट ऑफ बी रूट ऑफ ए बी। ठीक है, प्लस सर रूट ऑफ बी और रूट ऑफ ए, सर फिर से वही रूट ऑफ बी ए बोल दूं क्या सर? मैंने बोला तुम बी ए बोल दो चाहे ए बी बोल दो, बात एक ही है, चाहे 2 इंटू 3 चाहे 3 इंटू 2, आना सेक्सी है। ठीक है सर, ए बी ही बोल देते हैं, है ना। ठीक है, बी का इसके साथ हो गया, बी का इसके साथ, रूट ऑफ बी और रूट ऑफ बी माइनस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब सर क्या हो जाएगा सर, रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर। सर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर क्या होता है? मैंने बोला इधर आ जाओ, इधर समझा देता हूं। रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर का मतलब है रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ ए। अब रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ ए का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू ए। याद है ना, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी तो स्क्वायर रूट में ए इंटू बी हो जाता था सर। सर अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए। मैंने बोला कैसे सर? देखो सर, अगर यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता, या सर 4 क्या, मैं तो बोलता हूं 3 होता, तो ये कितना होता? मैंने बोला हाँ यार, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। हाँ सर, करेक्ट हो आप। सर फिर ये हो जाता है स्क्वायर रूट में 3 इंटू 3। और सर क्योंकि स्क्वायर रूट में आप लोग अगर ध्यान दोगे तो स्क्वायर रूट में अगर आपका एक पेयर है, एक पेयर का मतलब है 2 नंबर है, तो वहां पर एक नंबर क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। एक नंबर क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। उस हिसाब से स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या हो जाएगा? ए। स्क्वायर रूट ऑफ ए हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ए। सर इससे तो ये कट जाएगा प्लस माइनस में। मैंने बोला हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर भी सेम टू सेम क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये होता है हमारे पास ए माइनस बी। क्लियर हो गया सर? क्या हो गया हमारे पास? ए माइनस बी। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया? आ गया सर, कोई भी दिक्कत हमें एज सच यहां पर नहीं लगी। अब हम लोग इस वाले की बात कर लेते, फोर्थ वाले की। चलो आ जाओ, पहले यहां पर आप लोग इसको रब कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। ले लिया सर, अब तो आगे बढ़िए। यहां पर बोल रहा है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी। सर पहले ना इसको प्रूव करके फिर से बता देंगे क्या? भूल गए सर। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ बता देता हूं। यहां बता दूं क्या? बोले हाँ सर यहीं बता दीजिए, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या है सर? a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी हो जाता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी। अब सर ये स्क्वायर माइनस बी ही होता है क्या? चेक कर लेते। देखो थोड़ा यहां पर लेके चलते अपन। ठीक है सर, जब a का मल्टीप्लाई हम लोग a के साथ करेंगे तो सर हो जाएगा a का स्क्वायर। सर जब a का मल्टीप्लाई हम लोग रूट ऑफ b के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में a रूट b। सर जब b का मल्टीप्लाई हम लोग a के साथ करेंगे तो सर ये हो जाएगा प्लस में a रूट b। सर जब रूट b का मल्टीप्लाई हम लोग रूट b के साथ करेंगे तो सर ये हो जाएगा माइनस में रूट b का होल स्क्वायर। ठीक है सर, और माइनस में रूट b का होल स्क्वायर क्या होता है? माइनस में रूट ए का होल स्क्वायर होता है a, तो माइनस में रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा b। सिंपल सर। सर ये हो जाएगा a स्क्वायर, सर इससे ये कैंसिल आउट, और सर ये हो जाएगा हमारे पास b। मतलब सही बोल रहा है सर, ये ऐसे आ जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स? समझ गए सर। सर अब इसको एक बार यहां लिख दीजिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बता दीजिए, बात खत्म सर। तो आ जाओ एक क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास है 2 प्लस रूट 3, है ना। क्वेश्चन में कुछ चेंज है क्या? 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ गया तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से समझना। ये वाला पार्ट हमारे पास a को मैं क्या ले रहा हूं? 2 ले रहा हूं। a को मैं क्या ले रहा हूं? यहां पर 2 ले रहा हूं। b को मैं क्या ले रहा हूं? यहां पर 3 ले रहा हूं। और ये वाली आइडेंटिटी मैं लगा दे रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? ये वाली आइडेंटिटी को मैं लगा दे रहा हूं, है ना। कौन सी वाली को? a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी।
क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर। अब सर इसी को आप ऐसे लिखो ना थोड़ा सा, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, तो सर ये कितना होना चाहिए, ए का स्क्वायर माइनस बी, मतलब सर 2 का स्क्वायर माइनस 3, मतलब सर 4 माइनस 3, बोले तो सर 1 आ गई सर। मैंने बोला क्या, बोली सर बात समझ में आ गई पूरी अच्छी तरीके से। आपने तो इसको प्रूव करके भी बता दिया कि सर ये जो होता है ये क्यों होता है, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी बता दिया। आपके लिए तो तालियां बजनी चाहिए किशोर सर, लेकिन आप किसके लिए तालियां बजा रहे हो? मैंने बोला आप लोगों के लिए। बोले क्यों? साथ देने के लिए, साथ तक टिकने के लिए, और यहां पर जो टिक गया ना वो सारे कंसेप्ट समझ गया नंबर सिस्टम के। थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि ज्यादा लग रहा हो, लेकिन एक एक चीज की क्लियरिटी मिल रही है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा हो, लेकिन क्लियरिटी तो मिल रही है ना, मिल रही है सर। बस वही क्लियरिटी देखनी है अपने को सारे क्वेश्चंस को समझना है, सारे कंसेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। क्योंकि रट लेंगे आज याद रहेगा, कल भूल जाएंगे, और सेशन ही 1 साल का है, तो आज याद हो गया कल भूल जाएंगे, क्या मतलब 1 साल तक तो एटलीस्ट याद रहे। और ये कंसेप्ट तो मैं ऐसे बताता हूं कि 1 साल क्या जीवन भर याद रहेगा। हाँ या ना? बोले हाँ सर, पक्की बात है। क्योंकि सर क्या ही करना है सर, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा, डेट्स इट सर। तो इसलिए रटना नहीं है, इसलिए समझना है। सर मान लो हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है हम एग्जाम टाइम पे भूल गए, क्योंकि सर हम लोग रटते हैं। अभी भी आप बोल रहे हैं सर कि समझो, हम नहीं समझेंगे, हम रटेंगे। मैंने बोला ठीक है, तो भी क्या दिक्कत है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना। मतलब सर, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई √3 के साथ, √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ, तो भी आपको अल्टीमेटली आंसर में क्या ही मिलेगा, 1 मिल जाएगा। समझ गए बात को? समझ गए सर। सर ये हो गया, ये हो गया। अब सर 5th वाला बचा हुआ है, 5th भी बता दीजिए। मैंने बोला एक बार पहले ये नोट कर लो जल्दी से, पहले एक बार ये नोट कर लो ताकि हम लोग आगे की और बात कर लेंगे फिर। बोले सर ठीक है, नोट कर लिया है सर, आप आगे आराम से बता सकते हैं। चलिए, फिफ्थ वाला है सर, √a प्लस √b का होल स्क्वायर हो जाता है सर a प्लस 2√b प्लस b, है ना सर? फिर से बता देंगे क्या कि ये आया कहां से? मैंने बोला क्यों नहीं बता पाऊंगा, बता देता हूं। देखिए सर, √a प्लस √b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है सर हमारे पास? सर इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगा दो ना। मैंने बोला ठीक है, लगा दो। हो जाएगा सर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सर √a का स्क्वायर मतलब सर a, सर 2√a √b मतलब सर 2√ab। याद करो, याद करो, याद करो, √a और √b का मल्टीप्लाई जब किया था तो √ab लिखा था। बिल्कुल याद आ गया किशोर सर, आगे बढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, प्लस √b का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया b, तो देख लो यही है वो, यही है क्या वो? हाँ सर यही है। अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन समझ लेते हैं सर। सर क्वेश्चन बोल रहा है √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर फाइंड करना है सर। तो क्या करें सर? हमारे पास सर ये होता है जिसमें सर a5 दिख रहा है, b3 दिख रहा है। सर a5 b3 डाल देंगे। ठीक है सर, डाल देते हैं। सर एक बार हम लोग फिर से ये लिख लें क्या? मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते। बोले सर हाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि सर यहां से हमें ये समझ में आएगा कि सर हम लोगों को इसको ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, चल
अब ये हो गया, a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 5, b कितना है हमारे पास, b है हमारे पास 3। अब अगर a 5 है b 3 है तो हमारे पास a प्लस कितना होना चाहिए, इसी की बात कर रहा हूं, इसी को आगे रिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा तो फिर इसके नीचे और ये लिख देता हूं भाई, इसके नीचे 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 अपन लोग लिखते जाते हैं। लो इसको भी मैं एक बार और लिख देता हूं यहां पर। मतलब सर इतनी मेहनत क्यों, मैंने बोला बच्चों के लिए करना पड़ेगा। A5 है B3 है, A5 है A5 है B3 है और B3 है। 5 प्लस 2 रूट 15 प्लस 3, 5 और 8, 5 और 3 हो गया 8 प्लस 2 रूट 15। और मन हो रहा है सर, मैंने बोला क्या करने का, बोले सर और रिजॉल्व करने का मन हो रहा है। मैंने बोला ठीक है 2 कॉमन निकालो, निकाला सर 4 प्लस रूट 15। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। बोले सर आप किसके लिए ताली बजा रहे हो, मैंने बोला आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका भी आंसर यही आया ना। बोले हाँ सर यही आया, ठीक है समझ गए, एक एक आइडेंटिटी को समझ गए कि कैसे यूज करनी है क्वेश्चंस में, पक्का ना, ठीक है। एक बार जल्दी से पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, बोले सर ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर हमारे पास कैसा क्वेश्चन है कि अगर आपको रैशनलाइज करना रहेगा, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन रूट ए प्लस बी, वी मल्टीप्लाई दिस बाय रूट ए माइनस बी और रूट ए माइनस बी से, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोल देते थे, हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर। जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर। जहां पर a और b आपके क्या है भैया, एक इंटीजर्स है, पक्की बात है, a और b आपका क्या होगा, इंटीजर ही होगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करना है क्या सर, चेक कैसे करेंगे, चेक नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन करके देख रहे हैं। हाँ सर ये ठीक रहेगा कि हम लोग एक क्वेश्चन को करके देख लें। अब सर क्वेश्चन उसी के हिसाब का करें क्या, मैंने बोला अपने हिसाब का कर लो। देखो सर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं 1 अपॉन रूट ए प्लस बी बोल रहा है ना, तो रूट में एक नंबर ले लेते हैं और प्लस बी कर देते हैं इसका। तो यहां पर वो हमसे क्या बोल रहा है कि आपको इसके साइन चेंज का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब वो हमें रैशनलाइज करना सिखा रहा है। अच्छा वो इतना बड़ा हो गया है कि वो अब हमें रैशनलाइज करना सिखाएगा। नहीं बात तो सही है, रैशनलाइज करना तो हमें आता है, रैशनलाइज करना तो हमें आता है। हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा तो हम सीधा सिंपल क्या इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, हाँ या ना। बोले हाँ सर यही तो करेंगे। चलो अब अगर यही करेंगे तो हम लोग लिखते क्या है, लिखते हैं सर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 7 माइनस 2। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ध्यान रखना। यहां पर ये भी वही बोल रहा है ना, ठीक है। जब हमने ऐसा किया तो साइन चेंज कर दिया, देखो इधर किशोर सर ने, और यही जब साइन किशोर सर ने चेंज किया तो यहीं पर किशोर सर ने क्या बोल दिया कि ये जो नंबर होगा ना जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है सर, ये हो गया। फिर ये रूट 7 माइनस 2 हो गया अपॉन रूट 7 प्लस 2 और रूट 7 माइनस 2।
ये हो गया सर। सर ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि पड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि पड़ा हुआ है। मैंने बोला अगर नहीं भी पड़ा हुआ है तो सिंपली अपन लोग क्या कर देंगे, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा सर √7 - 2 अपॉन सर √a + b √a - b। सर एक बात बताइए, √a + b √a - b। सर इसको हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना सर, a + b a - b। सर a² - b²। तो जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा a - b², है ना। तो सर ये हो जाएगा 7 - b का स्क्वायर सर 2 का स्क्वायर 4। 7 - 4 हो गया हमारे पास 3। तो देखो हम लोगों ने डिनोमिनेटर पार्ट को क्या कर दिया, इधर रैशनलाइज कर दिया। कितना सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है सर। मजा आ रहा है सर करने में आज तो, चलो मजा आ रहा है ना। तो ये चीजें समझ में आ गई पक्का, बढ़िया तरीके से, ठीक है सर। अब सर हमारे पास क्या आएगा, अब सर हमारे पास आएगा एक्सपोनेंट, जो हमने एक्सपोनेंट से डील किया था, एक्सपोनेंट से डील किया था। एक बार आप लोग देखो इसको अच्छे तरीके से। एक्सपोनेंट को देखने के बाद फिर आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप लोग इधर से एक आध क्वेश्चन ट्राई करो। देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्वेश्चन ट्राई किया क्या, हाँ सर कर लिया। अब आप भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहां पर ट्राई करवा दीजिए। देखो लेट a इज ग्रेटर देन 0, क्या बोलना चाह रही है, a हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 0 से बड़ा। b आर रियल नंबर एंड p एंड q भी रैशनल नंबर्स। p और q आपके क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। देन अब यहां पर p और q को हम लोग रैशनल नंबर ही लेंगे भैया। a की पावर p और a की पावर q, है ना। तो ये तो हम लोग जानते हैं, व्हेन बेसिस आर सेम तो पावर विल बी एडेड, p + q, ये मालूम है, मालूम है सर। सर इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है सर, मान लीजिए कि 2 की पावर में 1/2 है और सर 2 की ही पावर में 3/8 है। तो सर इसको कैसे समझेंगे हम लोग, 2 की ही पावर में 3/8 है। यार 8 ही नहीं बन रहा मुझसे, बन गया। तो ये क्या होगा हमारे पास, तो सर ये होगा हमारे पास, क्योंकि सर आपके पास a2 है और सर p और q आपके अलग अलग हैं, ठीक है। तो सर हम समझ गए कि बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी हमारे पास, ऐड हो जाएंगी। पावर हमारे पास क्या हो गई भैया, ऐड हो गई। अब जब पावर ऐड हुई तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, बेस को इग्नोर करना है। बेस को इग्नोर करते चलना, यहां पर पहले हमें इसको सॉल्व करना रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 × 1 = 8 प्लस 2 × 3 = 6 अपॉन 8 × 2 = 16। सर फिर ये हो जाएगा हमारे पास कितना, सर ये हो जाएगा 2 14 अपॉन 16। सर लेकिन ये तो और भी फर्दर रिजॉल्व होता है, तो मैंने बोला इसको फर्दर रिजॉल्व करो ना, मना किसने किया है आप लोगों को, है ना। सर कर सकते हैं, मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं। 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, तो ये हो गया सर 2⁷ 8। 2⁷ देखो ना सिंपल सी बात है, 8 × 1 = 8, 2 × 3 = 6, 8 × 2 = 16, 8 और 6 14 अपॉन 16, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 7/8। क्लियर हो गया सर, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2⁷ 7/8। सिंपल है सर। एक बार जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लो, हो गया पक्का, आ गया क्वेश्चन, ठीक है। हम लोगों ने इसको समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे इसको, a⁴ की पावर होल पावर q। चलो भैया आप चले जाओ यहां से, आपको हमने देख लिया है। अब सर सेकंड, a⁴ की होल पावर q, तो ये होता है a⁴ ठीक है। अब सर कैसे 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 ये हो कैसे रहा है, देखो
2 टू द पावर ही मैं बोल रहा हूं 1/2 की होल पावर में बोल रहा हूं 3/4। तो यहां पर मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इन दोनों पावर को मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे यहां पर हुआ PQ। तो ये हो गया 2 टू द पावर 3 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, है ना। तो ये हो गया 2 टू द पावर 3 1 जा 3 अपॉन 4 2 जा 8। सिंपल सर, वेरी सिंपल, बहुत अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है। एक बार पूरा ऐसा लग रहा है कि सर हम लोग चैप्टर को ऐसे शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, तो वही तो कर रहे हैं समराइज्ड फॉर्म में, है ना। ठीक है, चल हो गया सर, ये भी हमें समझ में आ गया। अब सर क्या है, तो मैंने बोला अब देखो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है थर्ड वाला, a की पावर p, a की पावर q। तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा, a की पावर में p माइनस क्यू, a की पावर में p माइनस क्यू। सर एग्जाम्पल दीजिए ना कोई अच्छा। मैंने बोला ठीक है, लो मान लो 4 की पावर में 8/16 होल अपॉन 4 की ही पावर में 2/3। ध्यान से समझना, बेसिस सेम है, पावर अलग अलग है, और ये दोनों टर्म डिवाइड में। बेसिस सेम है, पावर अलग अलग में और डिवाइड में, तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है बेसिस को अपन एक ही मान लेते हैं, एक ही बेस, और पावर को अपन क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं यहां पर। तो ये हो गया हमारे पास 4 8/16 माइनस 2/3। अब मैंने किशोर सर से पूछा, किशोर सर, मैंने बोला हाँ, बोले सर इसको 8/16 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं क्या। मैंने बोला बिल्कुल लिख सकते हो। तो सर यही लिख देते हैं अपन लोग इसको 1/2, तो हम लोग उसको यही 1/2 लिख देते हैं, ये लिख दिया 1/2। अब सर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सर पावर से डील करना पड़ेगा, बेस को इग्नोर करना पड़ेगा। सर 3 1 जा 3 ऐसे करना है सर, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2 3 जा 6। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, पक्का पक्का अच्छे तरीके से समझ गए। चलो अब सर क्या होगा, देखो 4 टू द पावर ये हो गया हमारे पास -1/6। अच्छा, मतलब पावर में माइनस वाला टर्म आ गया, है ना। माइनस कितना हो गया, 1/6। एक बार जल्दी से देख लो, देख लिया, आ गई चीजें समझ में, है ना। आसान लग रहा है, बहुत ज्यादा आसान है सर, बहुत ज्यादा आसान है। थर्ड वाला भी हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग फोर्थ वाले की। फोर्थ वाला हमसे क्या बोल रहा है, फोर्थ वाला हमसे बोल रहा है कि अगर आपके पास a की पावर में p है और b की पावर में भी p है, तो आपको क्या करना है, यहां पर सिंपली लिखना है ab की पावर में होल p। a की पावर में p है, b की पावर में p है, तो ये हो गया ab की होल पावर में p। ठीक है सर, एक एग्जांपल ले लें क्या। मैंने बोला बिल्कुल ले लेते हैं। मान लो 2 की पावर में माइनस का 1/8 है ना, और 3 की पावर में भी माइनस का 1/8 है, तो ये क्या हो जाएगा सर, माइनस वाला नेक्स्ट उसमें ले लीजिएगा प्लीज, अभी प्लस वाले से समझा दीजिए, क्योंकि सर माइनस देख के डर लग रहा है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर लेते, लेकिन माइनस वाला एक लूंगा। बोले हाँ सर हाँ, इसके बाद पक्का। तो क्या होना है यहाँ पर, a की पावर p b की पावर p, मतलब बेसिस अभी अलग अलग है लेकिन पावर दोनों की क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 × 3 की होल पावर 1/8। a की पावर में p, b की पावर में p, देख लो बेसिस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इस हिसाब से, हाँ सर इस हिसाब से, सर 3 2 जा 6 की होल पावर 1/8।
आंसर सर सिंपल है, समझ गए बात को? ठीक है सर। सर एक वो माइनस वाले की बात हो रही थी, मैंने बोला हाँ माइनस वाला ले लेते हैं एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन माइनस वाले में हम लोग ऐसे ले रहे हैं कि 4 टू द पावर -3/2 और 5 टू द पावर माइनस में 1/8, ये ले लिया। बेसिस अलग अलग हैं, पावर भी अलग अलग है, लेकिन सर पावर तो सेम होनी चाहिए। हाँ ये बात आई समझ में कि पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। अब ठीक है क्या? बोले हाँ सर अब ठीक है। अब सर ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। और अगर वो वाला नंबर होता तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करते। ठीक है सर बता देंगे। सर यहां पर हो जाएगा 4 × 5 और सर पावर लग जाएगी -3/2, क्योंकि सर पावर क्या है, कॉमन है। सर ये हो जाएगा 20 टू द पावर -3/2। खत्म सर, खत्म, इतना ही है सर। मैंने बोला ठीक है, ये 4 ही थी, समझ में आ गई? बोले बढ़िया तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ले लिया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अब हमारे पास ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने समराइज्ड फॉर्म में पढ़ लिया, खत्म कर लिया। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, समझ में आ गई। वही हमारा आखिरी था जिसमें हम लोगों ने एक्सपोनेंट की बात करी। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आप लोगों को 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर मैं बात करूं हमारे कुछ टॉप कोर्सेज की जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स एक वेल मैनर प्लेलिस्ट में चाहिए हैं तो आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी साइट विजिट कर सकते हैं। और बच्चों अगर आज का ये वीडियो जिसमें हम लोगों ने पूरा समरी पढ़ा नंबर सिस्टम का पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। आप लोगों को अगर हमारी ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। और रुको रुको रुको, सुन लो पहले, हम लोगों ने नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया, अब क्या होने वाला है तो अब थोड़ा सस्पेंस रहने देते हैं। बाय बाय।